नमस्कार, कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 7 के अंतर्गत इवैल्यूएशन 1 में हमने 3 लेसन लिए, पार्ट 2, 3 और 4। उसका आज हम आपको रिवीजन करवाएंगे। तो लेसन नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज, पहले तो हम सिर्फ ग्रामर और एमसीक्यू समझाएंगे आपको। तो लेसन नंबर 2, प्रश्न नंबर 1, कोई स्त्रीलिंग शब्द अकारांत या आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय अ या आ का ए हो जाता है। जैसे आवाज का आवाज़े, महिला का महिलाएं। तो उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन पर सही का निशान लगाना है। परीक्षा में सिर्फ पुस्तक शब्द पूछा जाएगा, आपको टिक नहीं करना, सीधा उसका उत्तर लिखना है पुस्तक। इसी तरह सभी ये एक्सरसाइज पूछी जाएगी। तो पुस्तक का पुस्तकें, कन्या का कन्याएं, कथा का कथाएं और आँख का आँखें। ओके, इसी तरह प्रश्न नंबर 2, ओके, किसी भी शब्द के अंत में ई या ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय वह ई या ऊ में बदल जाता है। जैसे रानी तो रानियाँ, आलू तो आलूओं। तो उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाना है। तो नारी तो नारियाँ, अलमारी तो अलमारियाँ, वधू तो वधुएं, धेनु तो धेनुएं। अभी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्याय पर गोला लगा। पर्याय यानी समानार्थी शब्द। घर तो गृह, तारीफ तो प्रशंसा, खुशी तो हर्ष, विलाप तो रोना। ओके, अभी चलते आगे। प्रश्न नंबर 4, प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिशोध में प्रति उपसर्ग आया है, इसका अर्थ है हर या विरोध। तो प्रति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए तथा उनके अर्थ भी लिखिए। तो प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल, इसका अर्थ होता है विरुद्ध या विपरीत। प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण, उसका अर्थ होता है हरदम या निरंतर। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, उसका अर्थ होता है हर रोज। प्रति प्लस शोध, प्रतिशोध, उसका अर्थ होता है प्रतिकार। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक शब्द में बताइए। प्रेस वाले का नाम हरिया, मामा जी की गाड़ी का नाम पारू, मामा जी के बच्चों को क्या खिलाने ले गए? तो आइसक्रीम। हॉर्न के कारण कौन पकड़ा गया? चोर। ओके, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अभी चलते प्रश्न नंबर 6, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गौरव को कैसे पता चला कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है? तीसरा ऑप्शन, हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह देखकर। ख, अधेड़ उम्र की महिला की लड़की का नाम क्या था? दूसरा ऑप्शन, प्रमीला। ग, ठेले वाला कहाँ के संतरे बेच रहा था? तो नागपुर के। ऑप्शन 3। ओके, तो ये हो गई एक्सरसाइज पार्ट 2 की। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। राइट। खड़क सिंह एक डाकू का नाम था। राइट। खड़क सिंह एक दिन शाम के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। रॉन्ग। बाबा भारती को अपने घोड़े से प्यार था जैसे पिता का पुत्र से होता है। रॉन्ग। ओके, इसके बाद किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। क, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो अपाहिज ने बाबा भारती से। पहला ऑप्शन। ग, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे।
बाबा भारती ने खड़क सिंह से। ओके, अभी चलते प्रश्न नंबर 3। मुहावरे वे वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित मुहावरे का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। फूला न समाना यानी अति प्रसन्न होना, लट्टू होना यानी मोहित होना, आंखें नीची होना यानी लज्जित होना, और फूट फूट कर रोना यानी अत्यधिक रोना। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। बाबा गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। तो के बाहर को रेखांकित किया यानी कि अंडरलाइन किया है। ओके, इसके बाद एक दिन दोपहर के समय डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा। के समय और के पास, तो इन वाक्यों में के बाहर, के समय, के पास आदि संबंध बोधक शब्द है। ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम आदि अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। तो अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, के बिना। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, के पास। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। तो की ओर, ठीक मैंने नहीं किया, लेकिन की ओर के नीचे आप अंडरलाइन कर देना। मेरे घर के सामने एक घोड़ा खड़ा था, के सामने। तो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हो वो शब्द है संबंध बोधक शब्द। पाठ को ध्यान से पढ़कर कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। खड़क सिंह इलाके का कुख्यात डाकू था। ख, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल एक घोड़ा न दूंगा। तो पहले में कुख्यात, सेकंड में अधीर और तीसरे यानी ग में दास। ओके, प्रश्न नंबर 6। निराशा शब्द नीर प्लस आशा से बना है। तो नीर उपसर्ग का अर्थ है रहित, बिना या बाहर। तो निम्नलिखित शब्दों में नीर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो नीर प्लस मूल निर्मूल, नीर प्लस दोष निर्दोष, नीर प्लस जल निर्जल, नीर प्लस धन निर्धन, नीर प्लस गुण निर्गुण, और नीर प्लस मल निर्मल। ओके, तो ये एक्सरसाइज हो गई। फिर प्रश्न नंबर 7। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूरी की, जो ऑलरेडी मैंने तैयार ही कर दी है। सीधी देखो, अभिलाषा, प्रयोजन और करुणा। फिर उल्टा देखिए, अनोखा, सच और प्रशंसा। ऑलरेडी ये तैयार है, आपको सीधी तैयारी कर देनी है। इसके बाद संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 8। ओके, पहला, बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान। तीसरा ऑप्शन, बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। तीसरा ऑप्शन, बाबा भारती किस पर लट्टू थे? सुल्तान की चाल पर। तीसरा ऑप्शन। तो वहाँ पर पार्ट 3 की एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब चलते भाई लेसन नंबर 4। किसने किससे कहा, सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। अच्छा, तो मत बता, मगर फिर कल से न मैं तेरे साथ अखबार बेचूंगा न तुझसे बात करूंगा। पहला ऑप्शन, रमेश ने माजिद से। बस एक बार झांक कर देखा था, इसमें बहुत से बड़े बड़े नोट भरे हुए थे। माजिद ने अम्मी से। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 2। तो मैंने आपको ये कारक जो चैप्टर है वो समझा दिया है। अब सीधे हम उत्तर पर जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित कारक के उचित भेद में सही का निशान लगाइए। माजिद की अम्मी दुकान लगाती थी। तो की आया मतलब संबंध कारक। गाड़ी से बटुआ गिर गया, से के नीचे अंडरलाइन इसलिए अपादान कारक।
ओके, इसके बाद माजिद ने अम्मी के हाथ पर बटुआ रख दिया, तो अधिकरण कारक, पर यानी अधिकरण कारक। रमेश और माजिद ने पापड़ खाए, कर्ता कारक। ओके, इसके बाद तीसरा प्रश्न नंबर 3, वो संज्ञा भी आपको मैंने समझा दिया है। तो देखते हैं एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो उन्होंने माजिद की पीठ थपथपाई, तो माजिद को अंडरलाइन किया है और उसका प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अम्मी दृढ़ता से बोली, तो अम्मी और दृढ़ता, तो अम्मी तो जातिवाचक संज्ञा और दृढ़ता तो भाववाचक संज्ञा। आपके बच्चे को पुरस्कार के रूप में रुपये दे दूं, तो बच्चे जातिवाचक संज्ञा और पुरस्कार भी जातिवाचक संज्ञा। फिर क, अम्मी ने प्रशंसा की, बौछार सी कर दी, अम्मी ने प्रश्नों की बौछार सी कर दी, तो वहाँ पर अम्मी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। हरी को सहारा देकर अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहाँ पर हरी व्यक्तिवाचक संज्ञा और अस्पताल जातिवाचक संज्ञा। माजिद को बटुआ मिला था, तो माजिद और बटुआ, माजिद व्यक्तिवाचक संज्ञा, बटुआ जातिवाचक संज्ञा। असली जीत तो तेरी हुई है, तो वहाँ जीत शब्द अंडरलाइन है, वो है भाववाचक संज्ञा। अभी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बहुवचन, रुपया तो रुपये, कठिनाई तो कठिनाइयाँ, बटुआ तो बटुए, लड़ाई तो लड़ाइयाँ, चौराहा तो चौराहे और दरी तो दरिया। ओके, ये एक्सरसाइज हो गई। फिर प्रश्न नंबर 5, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इस प्रश्न 5 का क, माजिद किसके पीछे दौड़ रहा था? नीली कार के पीछे। किसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी? माजिद की। नीली गाड़ी का नंबर क्या था? DLC 1545। तो वहाँ पर आपका पार्ट 2, 3 और 4 का ग्रामर हो गया और साथ में MCQs भी हो गए। आगे के वीडियो में हम आपको अति लघु उत्तर और निबंधात्मक उत्तर की तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।